हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर हुआ है एंड हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार ये क्वेरी कर रहे हैं कि मैम आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज के इस सेशन में हम आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट कब तक आ सकता है। प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है उसी को कंसिडर करके हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो आप सबको पता है इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 4th, 5th एंड 11th अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, इसका जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम का डेट हमें ऑलरेडी पता है, ये 29 नवंबर को होगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आईबीपीएस है ये मेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देता नहीं है। ठीक है, ये रिजल्ट तब अनाउंस करेगा जब 10 से 12 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो वेट कर रहा है कि पहले रिजल्ट आ जाए, हमें कंफर्मेशन मिल जाए, देन हम प्रिपरेशन करेंगे, तो ये गलती मत करना। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। 29 नवंबर को एग्जाम है, आज 24 अक्टूबर है, आपके पास एक महीने का टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो रिजल्ट का वेट मत करिए। मेंस की प्रिपरेशन अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट ईयर का हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो एक्सपेक्टेड डेट मैंने लिखा हुआ है, बट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये हुआ था 24th, 25th एंड 31st अगस्त को। ठीक है, ये प्रीलिम्स एग्जाम का डेट था। मेंस का जो एग्जाम है ये 13th अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, अगस्त में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, 13th अक्टूबर को इसका मेंस का एग्जाम होना था। प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आया? 1 अक्टूबर को। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि मेंस एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले ये प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। 13th अक्टूबर को एग्जाम था, 1 अक्टूबर को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया एंड इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 31 अगस्त को हो गया था। ठीक है, स्टिल इन्होंने एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले इन्होंने क्या किया? रिजल्ट अनाउंस किया। तो अगर हम इस प्रीवियस ट्रेंड को देखें तो इस बार भी आईबीपीएस ऐसा ही कुछ करेगा। अगर 29 नवंबर को आपका मेंस का एग्जाम है, 29 नवंबर को मेंस का एग्जाम है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो 12th, 13th नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है, या फिर हम देखें तो 10th नवंबर के बाद कभी भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। चांसेस है 15th नवंबर के आसपास। ठीक है, तो 15th नवंबर के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 12th से 13th नवंबर के बाद कभी भी रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका रिजल्ट 12 से 13 नवंबर के बाद मतलब 15th नवंबर के आसपास आएगा, 29 नवंबर को आपका मेंस का एग्जाम है, तो फिर आप प्रिपरेशन कब करेंगे? आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो इसलिए रिजल्ट का वेट मत करिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आई रियली होप सो कि ये जो सवाल है जो कंटिन्यू आप लोग पूछे जा रहे हैं इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। ओके, बाकी इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क या कोई भी एग्जाम है, बैंक, एसएससी, रेलवे, तो आप 1 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं सुपर पास में एनरोल करवा के। सुपर पास की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, एईजे, मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आप 1 रुपए से कर सकते हैं। 24 आवर की वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। 30,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे आपको, 1.5 लाख से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेगा, 10,000 से भी ज्यादा एसटीडी नोट्स मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, एसटीडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी इसके साथ फ्री मिलेगा। ठीक है, तो 1 रुपए की वैलिडिटी जो है वो 24 आवर होती है। 24 घंटे तक आप बिल्कुल फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इनरोल कैसे करवाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे हमारा ये सुपर पास है ना, तो जैसे अगर हम सिर्फ बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो जितने भी यहाँ पर एग्जाम्स हैं, LIC AAO, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, LIC AAO, सब कुछ यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर बस सिलेक्ट करना है। आपको अगर ट्रायल लेना है तो 1 रुपए का ट्रायल आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन बेसिस पर है। अगर आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो ऑटो पेमेंट को आप बंद कर दीजिएगा।
3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी, PRIYAT। अगर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से सुपर पास में इनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप IBPS क्लर्क के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं SBI क्लर्क की बैच में, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए हमने ऑलरेडी GACA कैप्सूल लॉन्च किया है जिसमें लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर हम बिल्कुल टॉपिक वाइज रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी GA को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप हमारी जो मेंस की बैच है उसमें आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, और करंट अफेयर के लिए जो कैप्सूल बैच लॉन्च हुआ है उसमें। तो इससे आपका जो GA है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।